नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज का मुद्दा हमारे प्रोग्राम का जो है वो खास मुद्दा है। जी हाँ, मुद्दा फिर से राज ठाकरे है और राज ठाकरे मुद्दे बनके इसलिए फिर से हमारी खबरों के बीच आए हैं क्योंकि जिस तरह से उनका एक अल्टीमेटम था, आज कहीं ना कहीं वो पूरा होते हुए भी दिख रहा है। उनके उस अल्टीमेटम पर हम बात करेंगे। दरअसल राज ठाकरे ने थोड़े समय पहले जब लाउड स्पीकर का विवाद की शुरुआत हुई थी, पहले तो आपको बता दूं कि राज ठाकरे से ही उस विवाद की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा बयान जब राज ठाकरे ने दिया लाउड स्पीकर को लेकर कि लाउड स्पीकर जो है वो बंद हो जाने चाहिए। उस दिन के बाद से 3 मई तक के लिए एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसको महाराष्ट्र के जो जनता है उन्होंने निभाया भी। आज देखा गया कि 24 ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर लाउड स्पीकर में अजान नहीं हुई, बल्कि लाउड स्पीकर के बिना हुई। कई ऐसे लोग थे जो घर में जाकर लोगों को बुला रहे थे कि अजान कर लो, कहीं फोन पर कॉल करके उनको बुला रहे थे। तो इस तरह से उनके अल्टीमेटम को माना गया है। इन चीजों पर हम बात करेंगे, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे कि कैसे राज ठाकरे के इस बयान को लेकर जो चीजें जिस तरह से पूरी हो रही हैं, उसके बाद कई ऐसी चीजें भी हैं जहां राज ठाकरे के तेवर भी बदलते दिख रहे हैं। तो उन पर हम बात करेंगे, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिससे हम राज ठाकरे के बारे में बात कर रहे हैं। राज ठाकरे जिस तरह से एक अल्टीमेटम दे देते हैं, इस तरह का बयान दे देते हैं, उसके बाद लोगों को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 3 मई आखिरी तारीख है, देख लो, करना है कर लो, नहीं करोगे लाउड स्पीकर बंद तो हम हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर यहाँ चला देंगे आपके मस्जिद के सामने। इस तरह का बयान वो दे देते हैं, लोग निभा भी रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके बयान की बात करूं कि आपको क्या लगता है इस तरह का बयान देना कहीं क्या हिंसा की जड़ नहीं पैदा कराता? और उसके बाद लोगों के बीच तनावशाही जो देखने को मिल रही है, अब हो रही है, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ कि जो मुंबई की लोकल ट्रेन है वहां पर भी हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ी गई, कई लोगों ने पढ़ी, उसके बाद कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये चीजें बढ़ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साक्षी, बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा कि मरता का न करता। इसका सेंस यही है कि देखिए, आज महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को सब जानता है, ठाकरे को सब जानता है, उद्धव ठाकरे को जानता है, यहाँ तक कि बीजेपी को जानता है, कांग्रेस को जानता है। लेकिन अगर हम बात करें राज ठाकरे की और उनकी जो पार्टी है एमएनएस, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन उसको चमकाया कैसे जाए ये वो बेहतरीन जानते हैं। इसीलिए हिंदुत्व का कार्ड खेलकर जो है वो चाह रहे हैं कि नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है उसमें अपनी राजनीति रोटियां सेक ले। और इसीलिए उन्होंने कार्ड खेला, किसका? हिंदुत्व का कार्ड खेला। और उसके लिए क्या चाहिए? हनुमान चालीसा चाहिए। भाई साहब, ये बताइए मुझे, ये हनुमान चालीसा पुरानी राजनीति हो गई, बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन अब इसमें क्या कीजिएगा, बीजेपी का साथ छोड़ दिया शिवसेना ने, क्योंकि बहुत दशकों से उनके साथ रहे। और उसके बाद ठाकरे की कहानी खत्म हो गई। तो उद्धव ठाकरे शिवसेना, एनसीपी से और कांग्रेस से मिलकर अपनी सरकार बना ली, बीजेपी को भी धक्का मार दिया। तो बीजेपी अब क्या है, देखिए मेन खेल बीजेपी का है। तो बीजेपी अब भाई मजबूत कैसे होगी? तो अब जो है वो एनसीपी को मजबूत कर सके, रवि राणा को मजबूत कर अपनी पार्टी को मजबूत करे, इस वजह से ठाकरे पर खेला गया। तो ठाकरे यहाँ पर एक तरह से आप कह सके कि उन्हें, वो हिंदू को यूज कर रहे हैं, वो हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ठाकरे का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है खूब मजे से पर्दे के पीछे। जी, जिस तरह आपने बखूबी हमें इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व करके बताई। देखिए, सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे थे राज ठाकरे को लेकर, लेकिन एक नगर निगम बड़ा सवाल सामने आया कि राज ठाकरे का इसके पीछे, इतने बड़े मुद्दे के पीछे असली वजह क्या थी? इन सब चीजों के बीच, मतलब एक हिंदुत्व का नाम लेकर किस तरह से वो खेल खेल रहे हैं, ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जहां राज ठाकरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और हमें जिस तरह से राज ठाकरे की ये मुद्दे उठाने की जो वजह है वो सामने आई और पता लगी, उसी के साथ हम बात करेंगे एक और खास मुद्दे पर, क्योंकि राज ठाकरे का हिंदुत्व पर बोलना, वो चीज तो पता लगी, लेकिन उसके बाद भी अचानक से कुछ तेवर जो है उनके बदलते हुए दिखे। उसके पीछे की क्या वजह है? आखिर कैसे, जब हिंदुत्व की बात चल रही है, जब आप हनुमान चालीसा को लेकर लगातार बड़े बड़े जो विवाद हैं आप उन पर मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदुत्व की बात करते करते, मस्जिदों के लाउड स्पीकर की बात करते करते कैसे आप फिर अब मंदिरों पर पहुंच गए, उनके लाउड स्पीकर पर पहुंच गए? या तो आप एक ही जगह टिके रहे, एक ही जगह की बात करें, या फिर आप दोनों सारे ही धर्म स्थल की बात करें, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो आप सिर्फ एक ही धर्म स्थल का नाम ले रहे थे और आप सिर्फ वहीं की ही बात कर रहे थे। तो उनके तेवर पर आज हम बात करेंगे। तो आप हमें बताइए कि जिस तरह से बदलते तेवर है, क्या जनता को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही कि राज ठाकरे पहले जिस तरह से
सपोर्ट कर रहे थे इन चीजों को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक से तेवर बदलना एक बहुत बड़ी उनकी हार है वो दिखाई देगी कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए जहाँ तक राज ठाकरे का सवाल है, जो उनके तेवर में बदलाव आया है, तो कहीं न कहीं देखिए 1 महीना तक पहले उन्होंने शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को तो चैलेंज दिया, धमकी दी कि भाई पहले ईद के दिन अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट। लेकिन उसके बाद ईद के दिन का प्लान हटा दिया उन्होंने, 4 मई का दिया और कल ये देखा भी गया कि ट्रेनों में हो या फिर मस्जिद के सामने उन्होंने लाउड स्पीकर हटाई। लेकिन उसके बाद देखिए कैसे रंग बदलते, कहते हैं ना गिरगिट बड़ी जल्दी रंग बदल, उससे ज़्यादा आज इंसान रंग बदल रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आज नेता बदल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई साहब अब सिर्फ मस्जिद से नहीं, जब देखे कि वो फंसते जा रहे हैं, क्योंकि भाई सिंपल है, देश में कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, गुंडागर्दी कर ले, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो वही बात है और इसीलिए देखिए महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे को भी फटकार लगाई है कि भाई साहब जल्दी से चुनाव कराओ, ना तो ये नेता सब ऐसे ड्रामा करके हिंदू मुसलमान करके दंगा करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब देखिए कैसे कार्ड को पलटते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब अब मंदिर से भी लाउड स्पीकर को हटाओ। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया, तो उन्होंने मंदिर से भी हटाया, ताकि ना तो हिंदू पक्ष को बुरा लगेगा, नहीं मुस्लिम पक्ष को, और इसका फायदा भी मिला उन्हें। तो कहीं न कहीं ऐसे साफ जाहिर है कि राज ठाकरे अंदर ही अंदर अब डर गए। उन्हें ये पता चल गया कि अगर हम सिर्फ एक जाति को टारगेट करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए तो उनके लिए खराब होगा ही होगा और शायद वो जेल भी जाएँगे। और यही डर की वजह से साक्षी उन्होंने जो है अपने बयान में तेवर में कहीं न कहीं बदलाव आया। तो मतलब कहीं ना कहीं राज ठाकरे को इसमें अपने लिए डर भी दिखाई दे रहा है, जिस मुद्दे पर वो उन्होंने ही शुरुआत की, जिस मुद्दे को लगातार खींच रहे हैं, उस पर अब डर भी उनके अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन लगातार बोलने से वो पीछे नहीं हट रहे और लगातार बोले भी जा रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी और आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नगर निगम की आपने बात की कि नगर निगम में जो चुनाव अब आने वाले हैं और ऐसे जो महाराष्ट्र है वहां पर भी एक बड़े अब चुनाव होने वाले हैं, उनकी वजह से अब जिस तरह राज ठाकरे जो है वो बीच में फंस चुके हैं, अपने बयान को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर फंसते चले जा रहे हैं, तो अब उन चुनावों से राज ठाकरे पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में आप बताइए। हाँ, देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस चीज के लिए उन्होंने इतना ढंढोरा पीटा था, इतना ड्रामा किया था साक्षी, वो सवाल आपने लास्ट में पूछा और वो यही है कि भैया इसका चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा। और चुनाव में ही फर्क पड़ने के लिए उन्होंने इतना ड्रामा किया था, क्योंकि देखिए अभी एमएनएस की उतनी पकड़ नहीं है, ना उनके पास उतने सांसद हैं, ना उनके पास उतने विधायक हैं। शिवसेना का गढ़ अच्छा है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को धक्का दे दिया और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो अब शिवसेना कैसे बेहतर कर सके, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में होता क्या है, औरंगाबाद में भी उन्होंने मेगा रैली किया, वहां लाखों की संख्या में लोग जुटे उनके समर्थक। तो ये करने का मकसद यही था कि वोट को इकट्ठा कर सके, उनको ये बता सके कि हम हिंदू के मसीहा हैं, हिंदू के रखवाले हैं, और वो जब हम हैं तो हिंदू महफूज है। इसीलिए उन्होंने इतना ड्रामा किया ताकि नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, जीत सके। लेकिन जनता बखूबी जानती है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही कही कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने देखा किस तरह के एक कार्ड की वो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुत्व का जो एक कार्ड है वो उसका इस्तेमाल करके अपनी जो बात है वो रख देते हैं और फिर जो बात उन पर उल्टी पड़ जाती है और चुनाव के समय वो दिख भी जाएगी कि किस तरह जो उन्होंने बोला अब उसका असर असली क्या होगा। तो इसे लगातार हम अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे, राज ठाकरे को लेकर हो या उद्धव ठाकरे को लेकर हो, क्योंकि अभी ये समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र का ये मुद्दा और आगे कब तक चलेगा। लेकिन जब भी ये चले, इसके अपडेट जो भी आएंगे हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।